सीधी हमारी रामलीला चालू होने वाली दोस्तों, और वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास हमारी गांव की रामलीला आती रहे। तो चलते हैं रामलीला के पास। और भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उन्होंने जब जो विनय किया तो उन्होंने कह दिया कि चिंता न करें, मैं अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पर जन्म लूंगा। और इधर लंकेश भी जो है अपनी ताकत को बढ़ाता रहा, और किस तरह से वो ताकत को बढ़ा रहा है ऊपर पर, जिससे धरती जो परेशान है। प्रकट हो जाना वेद का उसने गुत्थर सभा में ना खाइए थे एक बार जहां भी तुम्हें यज्ञ कोई धार्मिक काम होता हुआ दिखे, वहां से जाओ, हटा दो। सिर्फ अब अधर्म का राज चलना चाहिए, और महाराज लंकेश का कोई भी पुण्य का काम अब मुझे दिखना नहीं चाहिए। और जो न माने, जो लंकेश का नाम ले उसे छोड़ दिया जाए, और जो राम का नाम ले उसे मार दिया जाए। लगेगा चलेगा, जितनी देना चाहिए उतनी ले जाइए, बस लंकेश ही लंकेश भूलना चाहिए। एक शिविर जो है भारत में, और भारत में वो पंचवटी की तरफ जो भेज रहे हैं, और दूसरा जो है खाने होते हैं अब यहाँ सिर्फ अधर्म का राज होना चाहिए। तुम जाओ इस तरफ, जो विश्वामित्र जी हैं, ये बहुत ज्यादा राम नाम जप करता है, और उसको खा जाओ, और सिर्फ लंकेश का नाम ले लो, लंकेश का। जी महाराज, तुम इस तरफ जाओ, यहाँ पर जो बूढ़े बड़ों की सेवा होती है वो ना हो पाए। बूढ़े बड़े के जो पैर बच्चे दबाते हैं, ऐसा ना हो, बूढ़े बड़े बच्चों के पैर दबाएं, सिर्फ ऐसा हो। उधर की साइड तुम जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इस तरफ जाओ, जो बच्चे पढ़ते हैं और जो अच्छे अच्छे काम करते हैं वो ना कर पाए, सिर्फ अधर्म का राज हो, और अधर्म की पढ़ाई हो, लंकेश का नाम हो, और लंकेश की पढ़ाई हो, ऐसा ही हो इधर की साइड। उल्टा नहीं है क्या? नाश्ता पानी बंद हो गया है। अरे नाश्ता पानी कि लंकेश के यहाँ कभी, तीनों लोगों के राजा लंकेश के यहाँ कभी, जहाँ गंगा का जल स्वच्छ होता है मेरे चरणों को धोने से, जहाँ गंगा का जल स्वच्छ होता है मेरे चरणों के धोने से, और जहाँ सिर्फ आवाज आती है लंकेश 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 हर कोने से, यहाँ तुझे खाने की कमी कैसे हो गई है? अरे यार, तू मेरा नाम कर भी पाएगा या नहीं, या मेरी नाम मिट्टी में मिला देगा? कर पाएगा तो बता, नहीं तो मुझमें योद्धाओं की कोई कमी नहीं है। बेचिंता हो, बेचिंता विश्वास कर लो। बिल्कुल लंकेश लंकेश कुछ बातें तीनों लोगों में, लंकेश लंकेश ऐसा हो जाए, ध्वजा मेरी लहराए के लाश के ऊपर ऐसा हो जाए,
धरती और आसमान के ऊपर जय लंकेश की। तो ये बड़े लोगों की बड़ी सेवा हो रही है और आकर के उनकी निगाह पहुंची कि देखिए यहाँ तो बड़े बूढ़े की सेवा हो रही है। तो आकर के एक दुष्ट राक्षस की निगाह जैसी जाती है तो आकर के वो ललकारता है और आकर के ललकारता है और कहता है कि हे दुष्टो, एक बुढ़े ये बच्चों से क्या करवा रहा है, एक खिलवाड़ करवा रहा है यहाँ पर। लंकेश की जो एक सेनापति है, जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा कि बड़े बूढ़े की यहाँ सेवा भंग हो रही है, जबकि उनका आदेश मिला है कि बड़े बूढ़े जो है बच्चों की सेवा करेंगे, तो यहाँ उनको बिल्कुल दिखाई देता है तो वो ललकारते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों में, क्या करवा रहे हैं? मेरे बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? मैं वृद्ध हो चुका हूं तो बच्चों का कर्तव्य बनता है कि बड़े बूढ़ों की सेवा करना, तो मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरे बच्चे संस्कारी हैं। क्यों बच्चों को परेशान कर रहा है? बच्चे छोटे छोटे हैं, तू तो पैर दबा इसके बच्चों के। नहीं, मैं धर्म का आदमी हूँ तो मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ कि बड़े बूढ़ों की सेवा करें। आपको दिख नहीं रहा है क्या? ऐसा नहीं होगा। लंकेश का राजा यहाँ पर बच्चों के वोट देंगे यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मैंने ये 4 बच्चे पैदा किए, क्यों कि ये मेरे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, इसलिए। ये दोस्तों, ये तुमको नहीं पता ये लंकेश का राज है, ये बच्चों के वोट तुम दाबो। ये लंकेश का राज्य है तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो मेरी सेवा करेंगे, लंकेश क्या करेगा? ऐसा नहीं होगा। बच्चों को बोल रहा हूं, राक्षसों, ये अनाथ क्यों कर रहे हो आप? बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, आप उनको बिगाड़ रहे हो, ये अनाथ मत करो। ये मेरे लंकेश का आदेश है। अंदर ही हो, बड़े से बुड्ढे को क्या देख रहे हो? जल्दी बुड्ढे को, बच्चों को नहीं, बुड्ढे को। समझ नहीं आ रहा? बच्चे को छोड़, बच्चे को नहीं, बुड्ढे को। बच्चों को फेंक देना, बच्चों को फेंक देना, बच्चों के। ठीक है, मैं करता हूँ। जल्दी दबाओ, हमारे सामने देने चाहिए बच्चों के वोट। मंत्री डराओ, जरा मंत्री डराओ, ऐसा ही होगा हमारे राज्य में। आ रही ऐसा ही बुड्ढे बच्चों के वोट डालेंगे। इस बुड्ढे को छोड़ दो और दूसरे बुड्ढे को देखते हैं। नाम के डंके बजते हैं, उस स्वर्ग में भी मुझे निसंतान होने पर लज्जित होना पड़ता है। हे विधाता, ये कैसी तूने करनी मेरे लिए कर दी, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के पास जाता हूँ और कोई न कोई उपाय वो मुझे जरूर होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में, फल 4 चढ़ाए चरणों में, फिर आगे के रूप में आपका ये इनके जो है गुरु जी हैं, ये कुल के गुरु हैं वशिष्ठ जी। और इन वशिष्ठ जी की जो है एक कर्दम ऋषि थे, उनकी जो है एक पुत्री थी कर्दम ऋषि की। मैंने कल बताया था
कि इन्हीं कर्दम ऋषि की जो है एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हुआ था और दूसरी एक जो पुत्री थी उसकी जो है शादी तो राजा दशरथ जी उनके सामने कह रहे हैं बोल। गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। आयुष्मान भाव कैसे आए बताओ है दशरथ। हे गुरुदेव मैं बहुत ही हृदय से व्यतीत हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ईश्वर कृपा से मेरे पास धन धान्य ऐश्वर्य सम्मान की कोई कमी नहीं है, पूर्ण पीड़ता भी मेरे बाहुबल में है, लेकिन तीन विवाह करने के बाद भी मेरे संतान हो, उसका कोई मुझे उपाय बताइए। मैं इसमें बहुत शोक रहित हूँ। और दशरथ कहते हैं क्या जाने के मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी चिट्ठियां मेरा साथ नहीं देती। मैं जहां भी देखता हूं मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि मेरा चौथापन चल रहा है। हे गुरुदेव मुझे कोई समाधान दीजिए जिससे कि मैं भी संतान का मुख देख सकूं और मेरा भी कोई कुल दीपक हो। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, जिसमें रघुवंश। आपका आशीर्वाद सदा हम पर रहा है। इस रघुकुल में एक से एक महान प्रतापी राजा पैदा हुए हैं, एक से एक तानी, एक से एक महान तपस्वी। क्या मुझे ऐसा लगता है इस राजा दशरथ के बाद इस तिथि को, इस वंश को कोई चलाने वाला नहीं पैदा रहेगा क्या? इस सत्य धर्म को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं रहेगा क्या? यह चिंता मुझे खाई जाती है। धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर वशिष्ठ जी मनी मन में सोचते हैं तो वो समय आ गया जो पहले आकाशवाणी हुई थी, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी हैं, इनको संपूर्ण ज्ञान है, तीनों कालों का है, पीछे वाले काल, भूतकाल का भी है, वर्तमान काल का, भविष्य का भी है, उनको ज्ञान है। तो अब जो है उनके सामने ये जब बात आई तो अंदर बहुत खुश होते हैं। अब वो जो है उपाय बताना चाहेंगे। तो महाराज दशरथ तुम किसी बात की चिंता न करो, मुझे मालूम है तुम ज्यादा बेकल हो, परेशान हो। तुम्हारी जो चिंता है वो चिंता मुझे मालूम पड़ रही है, वो निर्जीव नरकों की खा जाती है। जैसे मुर्दे को चिता जलाती है उसी प्रकार जीते जी नरकों की चिंता खा जाती है। जैसी आज्ञा हो यही कहा पकड़े पुत्र यज्ञ करो, आपके 4 पुत्र होंगे, आप निश्चिंत हो जाए। आप यज्ञ करो, यज्ञ करो और आपके 4 संतान होंगी, तो आप जाएं और आप ऋषियों से यज्ञ कराएं। और बता रहे हैं गुरु जी पुत्र यज्ञ के विषय आपके यहाँ आने का आदेश दिया है और उन्होंने कहा था कि आपके आदेश अनुसार आपके हाथों से मुझे पुत्राष्टि यज्ञ कराना होगा, जिसे इस दशरथ अभागे को पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये बताया था, तो चलते हैं हवन कराते हैं आपके घर पर, और जो कोई भी दुल्हन संतान की उन्होंने बात की है तो चलते हैं हवन कराएंगे। पूर्णाहुति का जब दिन आया ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। ओ अग्नि देव स्वयं प्रकट करके उचित स्थान देख लीजिए, वहीं पर हवन कर देंगे और पूजा पाठ करेंगे। ठीक है राजन, मैं कहीं पर उचित आसन देखता हूँ और वहां पर मैं हवन की तैयारी कराता हूँ, और आप और रानियों को बुलाएं और जो सामग्री है वे भी तैयारी करें आप। ठीक है गुरुदेव। सुमंत, हमारी तीनों रानियों को और जो मैंने आपको पर्चा दिया था हवन सामग्री का, वो सारा उचित सामान यहाँ लेकर आए, जिससे कि हवन शुरू किया जाए। ओम मम मित्र यार तीन
तो यज्ञ यहाँ पर पुत्रस्त्री यज्ञ के लिए तैयारियां चल रही हैं। रानियों को बुलाने के लिए बुलावा वेदियां आ गई हैं और अब संगी ऋषि ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम पुत्रष्टि यज्ञ को स्वाहा ओम पुत्रिरश्मि स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्तावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्तावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। भगवती सहित होने आहुत धीरे। इसके भाग करके उनको खिला दीजिए। तब राय हर सित सुरत तन मन जाओ हर जित दुर्धन मन जाओ मन कुसमित की मन गुरुनित प्रवाहि सकल चरितामृतधारा। धर्म प्रेमी सज्जनों, वो समय जो है आ चुका है कि अब जो है सर्वप्रथम जो है कौशल्या के जो पुत्र जो है होगा। तो महलों के अंदर जो खुशियां हैं और तीनों रानियों के जो है संतान जो उत्पन्न हो रही है। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर कावे तारुआ जब दिन कर कावे तारुआ जब दिन कर अरे बधाइयाँ बधाई मैंने क्यों नहीं चेक ले लो फोन पे कर दो 51,000 रुपए पेटीएम पे चल रही है जल्दी डाल दो ये तो जान में रही कांता भाई कहते हैं मुन्नी कहते हैं नावेली कहते हैं रजनी रीता देवी मुझसे रूबी 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 देखो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तुम 51,000 क्या ये 51 करोड़ रुपए जैसे में रतन है सब ले जाओ और ऐश मौज करो आपस में बांट लेना। जाओ कपड़ा मित्र सब है जाओ और बधाइयाँ गाओ। राजा दशरथ बहुत खुश है आनंद में है। दिन पर दिन मान बढ़ाने। हे मंत्री जी महाराज हमारे राज्य में कोई दुखी न रहे। गरीब को वस्त्र दो धन दो और साधु समाज को तुलसी माला दो और चारों तरफ यश गान करवाओ। कोई दुखी न रहे, कोई अन्न के बगैर भूखा न सोए। चारों तरफ प्रसाद बंटवाओ क्योंकि राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न है। जाकर नाम जो लवंग जो है लवंग अब वो समय आ गया कि अभी नामांकन नहीं हुआ है और नामांकन नहीं हुआ तो राजा दशरथ को क्योंकि हमारे पुत्रों का नामकरण भी तो करना है। तो संबंध जो है कैसे बुलाया? हे गुरुदेव आसन ग्रहण करें आप। कर पूजा भूपति अशुभाना करे
हे गुरुदेव, मैं बड़ा ही खुश हूँ, बड़ा ही प्रसन्न हूँ। हे गुरु जी, गुरुदेव, उनका नामकरण आप अपने ही श्री मुख से कर दीजिए। हे राजा दशरथ, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप कहते हो तो मैं उनका नामकरण करता हूँ। चले और आप अपनी रानियों को और अपने पुत्रों को बुलाइए और उनका मैं नामकरण करता हूँ। अच्छा ठीक है गुरुदेव। हे सुमंत्र, जाओ और हमारी रानियों को बच्चों सहित गुरुदेव के पास लेकर आओ। ठीक है महाराज। तो नामकरण संस्कार चल रहा है। गुरु जी पत्रा देख रहे हैं। कौशल्या, सर्वप्रथम हे गुरुदेव, ये मेरी बड़ी रानी कौशल्या है और इनके पुत्र ये है। इसका नामकरण कीजिए पहले, यही सबसे बड़े हैं। जो आनंद जिंद सुखरारी सीकर में त्रिलोक सुहारी, तो सुखदार राम अदनामा, अखिल लोक नायक ईसा। जो है कौशल्या का पुत्र, जो जैसे ही वशिष्ठ जी के गोलम में जो पहुंचता है तो वशिष्ठ जी देख करके दंग रह जाते हैं और वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि ये वही परमात्मा है जो नित सुखदायक जिसके अंदर बहुत चमक है। आंखों को देख रहे हैं और देख करके अपने आप को जो हम धन्य समझ रहे हैं कि वो प्रभु जिसका जो हम भजन करते हैं वो आज जो मेरे सामने जो है यहाँ पर बैठे हैं, वो धन्य हो गए। अपने आप को अंदर आत्मा से धन्य मान रहे हैं, लेकिन अपनी बात को राजा को पता नहीं पड़ रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो उस बेटे को अपने गोद में लेकर के उसका जो नामांकन कर रहे हैं और देखिए कैसे बता रहे हैं वो। हे राजा दशरथ, आपका पुत्र ये बहुत ही शक्तिशाली है और मैं इसका नाम रखता हूँ राम। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। उसका नाम आपने राम रखा और दूसरी पत्नी का नाम के दुध है बीज वरण, रखता हो भरत नाम उसका। जब कोश मार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर काम उसका। राजा दशरथ अपनी छोटी जो कौशल्या से छोटी जो रानी है केकई, उनको अपने बेटे को साथ जो उनको अपने पास बुलाते हैं और उस पुत्र को जो है वशिष्ठ जी के गोद में देते हैं। हमारी दूसरी रानी केकई है, इनके 2 पुत्र हैं और इनका नामकरण कीजिए हे गुरुदेव। ठीक है राजा, मैं इस पुत्र का नाम भरत रखता हूँ और तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। और हे गुरुदेव, ये तीसरी रानी मेरी सुमित्रा है, इनका एक पुत्र है, इसका भी नामकरण कीजिए। ठीक है राजा, इसका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। जो सुध है मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न कहाएगा। तुम्हारे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। राजा दशरथ ने भेजा है और उनको अंदर लाओ और मैं उन्हें शिक्षा देता हूँ। ठीक है।
प्रणाम तुझे चिरंजीव भाव पुत्र आयुष्मान भाव चिरंजीव भाव पुत्र आयुष्मान भाव खुश रहो खुश रहो जाओ राजा से कहो गुरुजी आए हैं। महाराज की जय हो। जय हो मंत्री, कहो कैसे आना हुआ। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं। क्या ब्रह्म ऋषि विश्वामित्री जी आए हैं? तुम चलो उनके आओ भगत करना, तब तक मैं भी पीछे आता हूँ। वो अति क्रोधी हैं, उन्हें तनिक भी गुस्सा न आ जाए, वो तनिक भी परेशान न हो जाएं, क्योंकि वो अति क्रोधी हैं। चाहेंगे तो इस अयोध्यापुरी को 2 पल में भस्म कर देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तो राजा दशरथ जो है, लेकिन हे गुरुदेव, यहाँ आपको आने का कष्ट क्यों किया? आप समाचार भिजवा देते, ये दशरथ नंगे पैर आपके यहाँ उपस्थित हो जाता। आइए आसन ग्रहण कीजिए। अरे जीता है, देवताओं ने भी युद्ध जीता है। हे विश्वामित्र जी, आप तनिक चिंता न करें। राजा दशरथ आपके साथ आपकी यज्ञशाला में चलेगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोगों ने हमारी लीला देखी और हमारी लीला राक्षसों से शुरुआत होने लगी। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप हमारे चैनल को ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहें और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज कल के वीडियो में हम दिखाएंगे रामचंद्र जी का विवाह। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।